अगर आज आप टूटे हुए हैं, किस्मत से नाराज हैं, मेहनत करके भी खाली हाथ हैं, तो ये कहानी आपके लिए नहीं, ये कहानी आपकी किस्मत के लिए है। क्योंकि जिस दिन एक साधारण इंसान ने भगवान शिव की कथा सिर्फ सुनी नहीं, बल्कि दिल से समझ ली, उसी दिन उसकी जिंदगी ने करवट बदल ली। वो इंसान कोई राजा नहीं था, न अमीर था, न विद्वान था। वो बस एक थका हुआ इंसान था, जो रोज भगवान से एक ही सवाल करता था कि जब मैं गलत नहीं हूं, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे कुछ नहीं मांगा, बस कहा बैठो और सुनो। और वहीं से शुरू हुई भगवान शिव की कथा। साधु ने कहा, शिव कुछ देते नहीं, शिव बदल देते हैं। वो इंसान हंस पड़ा। उसे लगा ये भी बाकी बातों जैसी होगी। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसके भीतर कुछ टूटने लगा। साधु ने बताया कि जब सागर मंथन हुआ और जहर निकला, तब सब डर गए। देवता भी भागे, असुर भी भागे, लेकिन शिव रुके। उन्होंने जहर पी लिया, क्योंकि शिव जानते थे कि अगर मैं नहीं रुका तो संसार खत्म हो जाएगा। और तभी उस इंसान को समझ आया कि उसकी जिंदगी में जो जहर है, वो उसे खत्म करने नहीं, उसे मजबूत बनाने आया है। साधु ने आगे कहा, शिव ने कभी सुख मांगा नहीं, उन्होंने तप चुना, अकेलापन चुना, शमशान चुना। क्योंकि शिव जानते थे कि जो अकेले खड़ा रहना सीख लेता है, वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसकी गरीबी, उसकी ठोकरें, उसकी असफलता कोई सजा नहीं, बल्कि तैयारी है। साधु ने कहा, शिव के पास महल नहीं, फिर भी वो महादेव हैं। उनके पास धन नहीं, फिर भी वो देवों के देव हैं, क्योंकि उनका मूल्य बाहरी नहीं, अंदरूनी है। उसी पल उस इंसान की सोच बदलने लगी। वो समझ गया कि वो पैसा कम न होने की वजह से गरीब नहीं है, बल्कि सोच छोटी होने की वजह से रुका हुआ है। कथा आगे बढ़ी। साधु ने कहा, पार्वती को पाने के लिए शिव ने दिखावा नहीं किया, उन्होंने खुद को बदला, तप किया, धैर्य रखा। और तब उस इंसान को समझ आया कि जो जल्दी पाने की जिद करता है, वो हमेशा खाली रहता है, लेकिन जो खुद को बनाने में लग जाता है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उस दिन वो इंसान खाली हाथ लौटा, लेकिन खाली नहीं था। उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। अगले दिन से उसने शिकायत छोड़ दी, तुलना छोड़ दी और मेहनत को पूजा बना लिया। वो हर काम ऐसे करने लगा जैसे शिव को अर्पण कर रहा हो। धीरे धीरे लोग बदलने लगे, मौके आने लगे, पैसा आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसने शिव से सीख लिया था कि जो खोने से नहीं डरता, वही जीतता है। सालों बाद वही इंसान सफल बन चुका था। और जब किसी ने उससे पूछा कि तेरी किस्मत कैसे बदल गई, तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक दिन भगवान शिव की कथा सुन ली थी और खुद को बदल लिया था। यही शिव का चमत्कार है। वो तुरंत कुछ नहीं देते, लेकिन जो उनके रास्ते पर चल लेता है, उसकी किस्मत खुद चलकर उसके पीछे आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो भगवान शिव को सिर्फ पूजा में नहीं, अपने व्यवहार में उतारिए। क्योंकि शिव वहीं आते हैं जहां अहंकार खत्म होता है और मेहनत शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि भगवान शिव की कथा सिर्फ सुनने की चीज है, तो आप अभी भी आधा सच जानते हैं। क्योंकि जिस दिन उस इंसान ने कथा सुनने के बाद शिव की तरह जीना शुरू किया, उसी दिन असली बदलाव आया। उसने समझ लिया कि शिव कभी भागते नहीं, इसलिए उसने भी जिम्मेदारियों से भागना बंद कर दिया। शिव कभी शिकायत नहीं करते, इसलिए उसने भी रोना बंद कर दिया। शिव कभी दिखावा नहीं करते, इसलिए उसने भी झूठी शान छोड़ दी। वो इंसान अब सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था। वो खुद से एक सवाल करता था कि आज ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भविष्य मजबूत हो। वो छोटे काम को छोटा नहीं समझता था, क्योंकि उसे पता था शिव भी शमशान में रहते हैं और वहीं से महादेव कहलाते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य आने लगा। वो तुरंत फल नहीं मांगता था, वो प्रक्रिया पर भरोसा करने लगा। जैसे शिव ने सालों तक किया, वैसे ही उसने भी खुद पर काम किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि भीड़ की आवाज नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। समय बदला, हालात बदले। वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब सलाह लेने आने लगे। और उसे तब समझ आया कि शिव की सबसे बड़ी कृपा धन नहीं, दृष्टि है। सही नजर मिल जाए तो इंसान खुद अपना भाग्य गढ़ लेता है। एक दिन वो फिर उसी साधु से मिला। साधु मुस्कुराया और बोला,
मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, मैंने तुझे शिव से मिलवा दिया। और उस पल उसे समझ आया कि शिव बाहर नहीं, अंदर जागते हैं। जिस दिन इंसान डर, आलस और अहंकार छोड़ देता है, उसी दिन शिव सक्रिय हो जाते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में रुकावट है, तो उसे अभिशाप मत समझिए, उसे शिव की परीक्षा समझिए। क्योंकि शिव टूटे हुए को नहीं तोड़ते, शिव उसे तराशते हैं। और याद रखिए, किस्मत उसी की बदलती है जो भगवान पर नहीं, भगवान की सीख पर चलता है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची है, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और शक्तिशाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव लिखकर बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी।